नमस्कार दोस्तों। आज तो मोहब्बत का एक विषय लिया है, लेकिन हरियाणा में मोहब्बत नहीं होती। यहाँ तो सीधी शादी वादी होती है। मोहब्बत के चक्कर में हरियाणा वाले तो पड़ते ही नहीं। हम तो बोलते हरियाणा से हैं। और अगर लड़का कवि हो तो भाई साहब शादी में भी बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। अच्छा ये एक नया विषय है बिल्कुल शादी का। आपको समर्पित करता हूँ जी। और आप बुरा ना मानो तो इनको समर्पित कर दूँ। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं, इन्हें समर्पित आपको करो। समर्पित है जी साहब। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूँ और सभी कवियों की व्याख्या रखता हूँ आपके सामने कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, अच्छा, फिर भी एक रिश्ता आया। बहुत अच्छे। लड़का कवि है, हाँ, पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बहुत अच्छे। बिचौलिया बोला, घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ। निकम्मे। फटे पुराने नोट भी पूरे दामों में चला देता हूँ। ये बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है? पिताजी बोले किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। तो मेरा मतलब ये है, ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा? पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? अच्छा। पिताजी बोले उसी में तो लुट गई भाई घर की सारी कमाई। हाँ। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। हाँ। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे। भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी यही तमन्ना है कि किसी तरह से इसकी जिंदगी संवर जाए। हाँ। भगवान करे इसे कोई हिम्मत वाली लड़की मिल जाए। हाँ। पर उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटर मोहल्ला। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई। कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता, अपनी लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। वो एक बात याद आ गई कि लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ पता चला लड़का कवि है। माँ बोली कोई बात नहीं बेटी, एक आधा अब तो सब में ही होता। बिचौली ने देखा यार ये तो बात बिगड़ रही है, इसको तो जमाना पड़ेगा। अब बिचौली ने जो मेरे समर्थन में तर्क दिए वो सुनना। गरग साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना संदीप भाई जी। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। भाई क्या बात है अनिल, बहुत बढ़िया। लड़के के पास अपार संपत्ति है। उसने सोचा हुआ मुंबई में कई प्लाट पड़े इसके। लड़के के पास अपार संपत्ति है। एक एक कविता कई लाख की है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। क्या बात है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। वाह वाह वाह। बिचौलिए की बात में दम था। वो कौन सा दिल्ली वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था। हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी। अच्छा। कविता खुद ब खुद निकल रही थी। खुद ब खुद निकल रही थी। मुझे एक मौके की तलाश थी, फेरों पे छंद सुनाऊंगा। अच्छा। यही एक आखिरी आस थी कि तभी किसी ने आकर मेरे हाथ में एडवांस नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया लड़का कवि है। ये पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा, लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी 8-10 नई रचनाएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर। अच्छा। मैंने उसे भाई साहब कई बार रोते देखा। और जब मैंने करुण रस की रचनाएं सुनाई तब उसे खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा था कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, मुझे नहीं पता चला शैलेश जी कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। संसार में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जो मोहब्बत को मजाक समझते हैं जैसे आप लोग,
दूसरे वो लोग होते हैं जो मजाक को मोहब्बत समझ बैठते हैं। हाँ, मजाक को भी मोहब्बत समझते हैं भाई, क्या बात है। एक मोहब्बत की परिभाषा बताता हूँ, मैं बहुत छोटा कवि हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, वाह, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। वाह, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। आपके लिए कुदरत ने बनाया तुम्हें सांचे में ढाल कर, ऐसे में कोई कैसे रखे दिल संभाल कर। क्या बात है। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा, वाह, तुम रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। क्या बात है। जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो, चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा। क्या बात है। मैंने बहुत पहले गीत लिखा था और मेरे जीवन का सबसे रोमांटिक गीत है। स्वागत सुना। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। वाह वाह। और पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या बात। क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। बहुत अच्छे। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियाँ जहाँ की हमें मिल गई। क्या बात है। जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई। क्या बात है। और ये पंक्ति आपके लिए जी। कि छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुवन मिले ना मिले। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। आपने इस गीत से तो कई लोगों का दिल चुराया है, लेकिन मुझे पता चला कि एक बार आपके घर में चोर आ गया था। शरीफ भारती मुझे बता रहे थे, तब क्या हुआ था शरीफ, जरा बताएं। सर एक बार इनके यहाँ चोर आ गया था। हाँ तो वो तमंचा लिए हुए था, तो ये इस गीत को इन्होंने दूसरे ढंग से गाया था। जी। आओ एक बार फिर से हमें लूट लो, फिर मेरे घर में बर्तन मिले ना मिले। कोट तुम खींच लो, टाई तुम खींच लो, फिर ये पतली सी गर्दन मिले ना मिले। आओ बहुत अच्छे। लेकिन डॉक्टर विष्णु जी, लोग कहते हैं कि मोहब्बत में आदमी रोता जरूर है, आपका इस पे क्या कहना है। बस इसी पृष्ठभूमि से जुड़ा एक छोटा सा गीत पढ़ता जी। हूँ। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, आहा, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। नदियाँ जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, क्या बात है। रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। आहा, जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं। वाह वाह। जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। क्या बात है। सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे,
इसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे दिल की कभी पर जब फसल यादों की बोगे। मुझे ये प्रेम पे जितने गीत लिखने वाले लोग हैं जीवन भर कभी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं मारवाड़ी आदमी हूं। मुझझसे कई लोग कहते हैं आप प्यार पे गीत क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं लिखता कि आदमी प्यार पे गीत लिखे इतने में तो 8 बार प्यार कर ले। समय नष्ट करने की क्या जरूरत है। वैसे आप किसको बुला रहे हैं हम? किसको बुला रहे हैं भाई, ये प्रश्न बड़ा रोचक है।